negra, una más pequeño señorita, malo hombre, malo। ये जो क्लिप तुमने अभी देखी वो सबूत है इस बात का कि लियोनार्डो डिकैप्रियो इस सेंचुरी के सबसे बेस्ट एक्टर है। और इस वीडियो में 4 ऐसी मूवीज बताऊंगा मैं आपको जिसे देखने के बाद तुम भी बोलोगे कि लियो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? यू आर वॉचिंग फिल्म शिक्षा। तो इंट्रो के लिए बस इतना ही। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में लगभग 30 से 35 फिल्में करी है और हॉलीवुड के लगभग सभी बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम किया है, जिसमें मार्टिन स्कोर्सेज़े, स्टीवन स्पिलबर्ग, पॉल थॉमस एंडरसन और क्विंटन टैरेंटिनो भी शामिल है। तो लियो ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान दिलाई 1993 में आई मूवी व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप ने, जिसमें जॉनी डेप लीड रोल में थे और लियो ने इस मूवी में मेंटली चैलेंज्ड एक बच्चे का रोल किया है। फिल्म की कहानी गिलबर्ट ग्रेप नाम के एक मिडिल क्लास बच्चे की है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है और फादर की डेथ के बाद उसके पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें उसका एक घर है जो समय समय पर सर्विस मांगता है, उसकी माँ है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, 2 बहनें हैं जिसमें से एक तो नकचड़ी है और एक है जो थोड़ी सपोर्टिव है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके भाई की जो कि मेंटली चैलेंज्ड है। और ऐसे में एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जो उसे सिखाती है कि उसे दूसरी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप के बारे में भी सोचना होगा। इस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे का रोल किया है और वो रोल इतना परफेक्ट किया कि उस टाइम लोगों को लगने लगा कि ये लड़का सच में पागल है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इस रोल के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, उनकी स्पीच को थोड़ा स्लो कर दिया था और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस रोल को ओवर एक्ट नहीं किया था और मात्र 19 साल की एज में उन्होंने जॉनी डेप जैसे एक्टर को आउटशाइन कर दिया और यही रीजन रहा कि उन्हें इस छोटी सी उम्र में अपना पहला ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, ऑस्कर नहीं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 और ये तुम्हें Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ, जो कि है 2002 में आई मूवी कैच मी इफ यू कैन, जिसे डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पिलबर्ग ने और इस मूवी में लियो के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आए हैं टॉम हैंक्स। ये एक क्राइम कॉमेडी फिल्म है जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो ये कहानी फ्रैंक अबाग्नियल जूनियर की, जो अपने फादर को अपना रोल मॉडल मानता है, लेकिन टैक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका घर और गाड़ी दोनों बिक जाते हैं और उसकी माँ उसके पापा को छोड़ के किसी अमीर आदमी के साथ चली जाती है और इससे उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन उसके पास एक टैलेंट है मैनिपुलेशन का, जिसके थ्रू वो किसी को भी इजीली बेवकूफ बना देता है और वो अपने टैलेंट का मिसयूज करता है और एक फेक लाइसेंस बनाता है पायलट का और दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में जाता है और वो फेक चेक्स बना के अलग अलग कंट्री के अलग अलग बैंक्स को बेवकूफ बनाता है और $मिलियन उड़ा देता है। और वो यहीं तक नहीं रुकता है, एक फेक डॉक्टर आईडी बना के वो एक लड़की को इम्प्रेस करता है और उसी लड़की के बाप को इम्प्रेस करने के लिए लॉयर बनने का ड्रामा करता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला है जो उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन फ्रैंक उसे अपनी मैनिपुलेशन पावर की वजह से बार बार बेवकूफ़ बना के उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। ये फिल्म शुरू के 20-30 मिनट तक थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म इंटरेस्टिंग होती जाती है। की खास बात यह है कि इसमें कोई ड्रामा नहीं है, स्ट्रेट टू द पॉइंट मूवी है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 और ये तुम्हें इजीली Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। लिस्ट की तीसरी मूवी है जेंगो अनचेंड, जो कि आई थी 2012 में। फिल्म को डायरेक्ट किया है क्विंटन टैरेंटिनो ने और इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए हैं जेमी फॉक्स और सपोर्टिंग रोल में सैमुअल एल जैक्सन। पहले इस मूवी में विलन का रोल किया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। फिल्म की कहानी 1800 के ज़माने में सेट है, जब ब्लैक लोगों से स्लेवरी कराई जाती थी। फिल्म की कहानी जेंगो नाम के एक आदमी की, जिसे उसकी वाइफ से अलग करके स्लेवरी के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन वहाँ एक बाउंटी हंटर आ जाता है और उसे बचा लेता है। बाद में दोनों मिलकर बाउंटी हंटिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। बाद में जेंगो उसको बोलता है कि उसे उसकी वाइफ को आज़ाद कराना है, जो कि एक क्रूशियल वाइट मैन की गुलाम है। इसका नाम है केल्विन जे कैंडी। मूवी में केल्विन जे कैंडी का रोल उन्होंने इतनी परफेक्टली किया कि इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट विलन माना जाता है। इस रोल को लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इतना परफेक्टली किया था कि शूटिंग के दौरान एक फीमेल एक्ट्रेस लिटरली उनसे डर गई थी। इस मूवी का एक इंसिडेंट और बताऊं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपना शॉट देते टाइम गलती से एक कांच की ग्लास पे अपना हाथ दे मारा था और लिटरली उनके हाथ से खून आने लग गया था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा और क्विंटन टैरेंटिनो ने भी कट नहीं बोला। उन्होंने एज ए इम्प्रोवाइज सीन की तरह से यूज़ किया और उस रियल ब्लड को उन्होंने नेक्स्ट सीन में यूज़ किया। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.0, ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पे इजीली देखने को मिल जाएगी। लिस्ट की आखिरी मूवी है द रेवेनेंट, जो कि 2015 में आई थी। ये एक वॉर एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी है। फिल्म की कहानी 1823 में सेट है, जहां ह्यू ग्लास नाम का एक आदमी अपने ग्रुप के साथ जंगलों में भटक रहा होता है। तभी उनके ऊपर एक दूसरे ग्रुप द्वारा हमला कर दिया जाता है, जहां से वो जैसे तैसे बच के निकलते हैं और जंगल में भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और खाने की तलाश में वो शिकार करने जाता है, लेकिन खुद एक बड़े भालू का शिकार हो जाता है। भालू वाला सीन इस मूवी का सबसे बढ़िया, सबसे ब्रूटल और सबसे वाइल्ड सीन है और आई डोंट नो उन्होंने इसको शूट कैसे किया होगा, इतना ज़्यादा ब्रूटल है। और इस भालू के हमले के बाद उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है और उसके ग्रुप वाले उसे मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं और टॉम हार्डी उसे जिंदा दफन कर देते हैं और उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का मर्डर कर दिया जाता है। और यहाँ से कहानी चालू होती है ह्यू ग्लास के सर्वाइवल की। इस फिल्म के विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी तुम्हारी आंखों को खुश कर देंगे।
इस फिल्म में तुम्हें डायलॉग्स बहुत ही कम सुनने को मिलेंगे, ज़्यादातर फेशियल एक्सप्रेशंस की एक्टिंग देखने को मिलेगी और इतनी परफेक्ट एक्टिंग करी है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कि फाइनली 20-22 साल के बाद उन्हें अपना पहला ऑस्कर मिला इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म का एक फैक्ट और बता दूं कि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो एक्चुअली में कभी मांस नहीं खाया उन्होंने, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने एक मरे हुए जानवर का लीवर खाया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें शूटिंग के दौरान ही उल्टी हो गई थी। और इस मूवी की रेटिंग है 8.5, जो कि तुम्हें Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।